हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हमरा क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था सादृश्यता परीक्षण, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। क्वेश्चन नंबर 172 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 173 शुरू करेंगे, ठीक है। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, और जो भी चैप्टर इससे पहले कराए हैं वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं देखें तो जाकर देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 173 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 है, कौन वैसा ही है जैसे गाय, घोड़ा और गधा, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, इन्हीं की तरह देखना है। इन तीनों की तरह कौन है इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। इन तीनों की तरह कौन है इन चारों ऑप्शन में, ये मुझे बताना था। तो मैंने देखा गाय क्या है, एक शाकाहारी जानवर है, ठीक है। घोड़ा क्या है, एक शाकाहारी जानवर है। गधा क्या है, एक शाकाहारी जानवर है। तो मुझे शाकाहारी जानवर ही देखना होगा, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। इसी के अनुसार चलना होगा। तो मैंने ऑप्शन नंबर ए देखा, कुत्ता तो मांसाहारी होता है, ठीक है, बिल्ली मांसाहारी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ऊँट जो होता है, ऊँट एक शाकाहारी जानवर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बाघ भी मांसाहारी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आया हो क्वेश्चन है आरआरबी क्लर्क 2010 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 में क्या है, ये भी बिल्कुल उसी की तरह है। इसमें रहेगा कौन वैसा ही है जैसे शेर, बाघ, चीता, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल वही तरीका लगेगा, ठीक है। जैसे हमने देखा शेर क्या होता है, मांसाहारी होता है। बाघ क्या होता है, मांसाहारी। और चीता क्या होता है, मांसाहारी। तो हमें आंसर जो देना है इन चारों विकल्प में से जो छांटना है वो हम मांसाहारी ही छांटना है, ठीक है। क्योंकि एक रिलेशन बनना है इनमें, कौन इन्हीं की तरह होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों मांसाहारी हैं तो चौथा भी मांसाहारी होना चाहिए। तो हमने ऑप्शन नंबर ए देखा, हाथी मांसाहारी नहीं होता, ठीक है। बैल मांसाहारी नहीं होता। तेंदुआ जो देखा हमने, ये क्या होता, मांसाहारी होता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तेंदुआ, ठीक है। गाय हमारी मांसाहारी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 में क्या है, कौन वैसा ही है जैसे कलम, कागज, कॉपी, ठीक है। ये देखे मैंने देखे तीन, एक कलम है, एक कागज है, एक कॉपी है। चौथा जो आना चाहिए यहाँ पे, जो आना चाहिए वो भी कि इनसे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब इसका कि इनसे रिलेटेड होना चाहिए। तो मैंने देखा घड़ी तो इनसे रिलेटेड नहीं है, अखबार भी नहीं है, टेबल भी नहीं है, पेंसिल इनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये एक स्टेशनरी सामान है, ठीक है। क्योंकि सभी ये एक स्टेशनरी सामान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 में बिल्कुल ऐसा ही है, कौन वैसा ही है जैसे बुध, बृहस्पति और शुक्र, ठीक है। इसमें भी चौथा जो आना है यहाँ पे पूछा इसने, यहाँ पे क्या आएगा, तो इन्हीं के अनुसार बिल्कुल इनसे ही जो रिलेट रखता हो वो आना है इसका आंसर, ठीक है। तो बुध, बृहस्पति, शुक्र। अगला क्या आएगा, ग्रह होना चाहिए, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में बताना कौन सा आएगा। तो मैंने देखा बुध भी ग्रह था, बृहस्पति भी ग्रह था, शुक्र भी ग्रह था। तो यहाँ पे कोई ग्रह ही आएगा, ठीक है। तो मैंने देखा शनि क्या है, एक ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ग्रह तो आएगा नहीं यहाँ पे, यो ग्रह का नाम आएगा कौन सा ग्रह है, ठीक है। उपग्रह भी नहीं, तारा भी नहीं। तो आप ऑप्शन काट के भी लगा सकते हो आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 177। यहाँ पे क्या दिया है, इसने दिया है कौन वैसा ही है जैसे मंगलवार, बुधवार, रविवार, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया इसने, पूछा यहाँ पे क्या आएगा। तो मुझे क्या करना है, इसका कहने का मतलब जब इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो इसका कहने का मतलब ये होता है, ये जिस तरीके से मंगलवार दिया है, बुधवार दिया है, रविवार दिया है, तो इनसे रिलेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। ये किसके, सप्ताह के दिनों के नाम है, ठीक है। तो चौथा जो आएगा यहाँ पे वो भी सप्ताह के दिन का नाम ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखा मैंने, तो ये तो जनवरी महीने का नाम है, ठीक है। सोमवार क्या है, एक सप्ताह का दिन का नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये माह भी नहीं होगा, कैलेंडर भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 में क्या है, कौन वैसा ही है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मैंने आपको बता दिया है, इन तीनों से रिलेटेड होना चाहिए। जिस तरीके से इनका रिलेशन है आपस में, जिन तरीके से आपस में महीनों के नाम हैं,
ठीक है, महीनों के नाम है ना, जनवरी एक महीने का नाम, फरवरी महीने का नाम, मार्च भी महीने का नाम है, तो यहाँ पे जाएगा वो भी महीने का नाम ही आएगा। ठीक है, तो हमने देखा दिन ये महीने का नाम नहीं है, ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। ये सप्ताह का दिन का नाम है, ठीक है, ये भी कट जाएगा। अप्रैल जो है क्या है, एक महीने का नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये महीना ये नहीं आएगा, ठीक है, महीने का नाम आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। ठीक है, व्यूज़ नहीं आते तो इसलिए मन नहीं करता वीडियो बनाने का, और ना कोई सब्सक्राइबर बढ़ता है, इतने के इतने ही रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों के साथ शेयर किया करो और लाइक तो जरूर कर दिया करो वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179 क्या है, कौन वैसा ही है जैसे जनवरी, मार्च, मई। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, इसमें तुमने क्या बताया, अभी बिल्कुल पिछला क्वेश्चन करा था हमने इस टाइप का, तो यहाँ पे देखो इसमें और उसमें क्या चेंज था। क्वेश्चन में चेंज करना सीखो, क्वेश्चन में क्या चेंज दिया है। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे उंगलियों पर हो जाएगी पूरी बुक। ठीक है, पूरी बुक आपको ऐसा करा दूंगा, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी एग्जाम में बैठ कर आराम से एग्जाम निकाल दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा मैंने जनवरी महीने का नाम था, मार्च एक महीने का नाम है, मई एक महीने का नाम है। इसके अनुसार यहाँ पे क्या आना चाहिए, महीने का नाम आना चाहिए। ठीक है, पहले हम फर्स्ट नियम से देखें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, महीने का नाम आना चाहिए, जैसे पिछला क्वेश्चन करा था। तो मैंने देखा फरवरी महीने का नाम है, अप्रैल भी महीने का नाम है, जून भी महीने का नाम है, जुलाई भी महीने का नाम है। इसका मतलब चारों ऑप्शन महीने का नाम है, इसका मतलब इसमें कुछ अलग लॉजिक लगा हुआ है। तो मैंने क्या देखा, जनवरी महीना कितने का होता है, 31 दिन का। ठीक है, 31 दिन का होता है। उसी प्रकार मार्च कितने का होता है, 31 दिन का, और मई कितने का होता है, 31 दिन का। ठीक है, तो तीनों 31 दिन के हैं, तो हमारा यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो आएगा वो महीना 31 का आएगा। ठीक है, तो हमने देखा फरवरी कितने का होता है, ये तो 28 का होता है, ये 29 का होता है। ठीक है, तो ये 30 का होता है। जून कितने का होता है, 30 का होता है। जुलाई हमारा क्या होता है, 31 का होता है। जुलाई क्या होता है, 31 का, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 180। इसमें क्या दिया है, इसमें भी वही लॉजिक है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए एक ही टाइप के। ठीक है, उसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, इस बुक की यही खासियत है कि इसमें हर टाइप का क्वेश्चन को हर तरीके से घुमा कर दे देता है। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करवा देते हैं इस बुक में बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे देखेंगे, इसने बोला कौन वैसा ही है जैसे अप्रैल, जून, सितंबर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, फिर इसने वही बोला है। तो मेरा पहला नियम क्या कहता है कि पहले ये महीने का नाम है अप्रैल, जून भी महीने का नाम है, सितंबर महीने का नाम है। इसका मतलब इसके अनुसार यहाँ पे महीना आना चाहिए। ठीक है, महीने का नाम आना चाहिए किसी। तो मैंने जुलाई देखा, जुलाई महीने का नाम दे रखा, अगस्त भी दे रखा, नवंबर भी दे रखा है। ठीक है, तो इन तीनों ऑप्शन में से आंसर होगा। ठीक है, तो अब मुझे पता करना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा महीना आएगा। ठीक है, उसके लिए मैं देखूंगा अप्रैल कितने दिन का होता है, अप्रैल में कितने दिन होते हैं। अप्रैल में आप बोलोगे 30 दिन होते हैं। ठीक है, मैं बोलूँ जून में कितने दिन बोले, आप बोलोगे 30 दिन होते हैं। मैं बोलूँ सितंबर में, आप बोलोगे 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो मैंने देखा तीनों महीने 30-30 दिन के आए हैं। इसका मतलब चौथा महीना जो आएगा यहाँ पे वो भी 30 ही दिन का आएगा ना। ठीक है, वो भी 30 ही दिन का आएगा, क्योंकि इसने बोला कौन वैसा ही है जैसे तीनों, तो तीनों जब 30 के हैं तो चौथा भी 30 का होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जब हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे 31 का होता है, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ये भी 31 का होता है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो ये कितने का होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है 30 का। नवंबर महीना कितने का होता है, 30 दिन का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 में क्या दे रखा है, कौन वैसा ही है जैसे बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है और आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन को देख के गलत भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे हम, सभी क्या है, कंप्यूटर की भाषाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सभी क्या है, कंप्यूटर की भाषाएं हैं। तो इसको कौन सा ऑप्शन आएगा, आपने अगर कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी जानते हो, आपने अगर एक आध दिन भी सीखा है, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पढ़े हो, तो आप एकदम लगा दो कौन सा होता है, कोबोल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एक आंसर हो जाएगा, ये भी कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182 में क्या दे रखा है,
कौन वैसा ही है जैसे शंकु, बेलन और घन। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, अगर तुम दिमाग लगाओगे तुम क्या देखोगे, शंकु जो होता है, शंकु आपने बना हुआ देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, शंकु किस इस टाइप का बनाते हैं। ठीक है, शंकु होता है ये। ठीक है, ये क्या होता है, शंकु होता है। अगर नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊँगा, मैथ भी पढ़ाऊँगा इसके बाद। ठीक है, तो शंकु होता है। शंकु क्या होती है, एक त्रिविमीय आकृति होती है। कैसी आकृति होती है, त्रिविमीय। बेलन आपने देखा होगा, बेलन भी देखा। ठीक है, घन तो देखा ही होगा। तो तीनों क्या त्रिविमीय आकृति हैं, तो यहाँ भी त्रिविमीय आकृति आनी चाहिए। ठीक है, त्रिविमीय आकृति आएगी तो कौन सी होती है त्रिविमीय आकृति, यहाँ पे बताएंगे। त्रिविमीय आकृति कौन सी होती है, त्रिविमीय आकृति होती है घनाभ। ठीक है, कौन, घन घनाभ जो होती है त्रिविमीय आकृति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिविमीय आकृति कौन सी होती है, घनाभ की। तो 182 क्या हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन वैसा ही है जैसे चतुर्भुज, त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज। ठीक है, त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज। हमने यहाँ के पे क्या देखा, सभी जो हैं द्विविमीय आकृति हैं। ठीक है, आप जानते हो या नहीं ये बताओ, द्विविमीय 2D और 3D आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी तो फिलहाल इतने समझ लो। ठीक है, जब 2D और 3D में पढ़ाऊँगा उसमें मेंसुरेशन में होता है, तो जब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं पता तो आप पहले इतने समझ लेंगे। ये क्या होती है, ये क्या होती है, द्विविमीय आकृति। ये भी द्विविमीय आकृति, ये भी द्विविमीय आकृति। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होता है, तो षष्ठभुज जो होता है। ठीक है, षष्ठभुज जो होता है वो किसना होता है, 2D आकृति का होता है। ठीक है, द्विविमीय आकृति होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। जो मैथ के बच्चे हैं वो समझ गए होंगे एकदम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन नंबर 184, कौन वैसा ही है जैसे पटना, लखनऊ, रांची। जब हम यहाँ पे देखोगे तो आपने देखा ये सभी भारत के, ठीक है, भारत के राज्यों की राजधानियाँ हैं। ठीक है, पटना बिहार की राजधानी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, रांची झारखंड की राजधानी। तो क्या करेंगे हम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे हम देहरादून उत्तराखंड की राजधानी। ठीक है, सभी क्या राजधानियाँ हैं, तो देहरादून किसकी राजधानी हो जाएगा, उत्तराखंड की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन वैसा ही है जैसे बिहार, असम और सिक्किम। ठीक है, इनसे रिलेटेड देखना है। ठीक है, हमने देखा सभी क्या हैं, बिहार एक भारत का राज्य है, असम एक भारत का राज्य है, सिक्किम क्या है, भारत का राज्य है। ठीक है, तो हमने देखा बांग्लादेश तो एक देश है। ठीक है, पाकिस्तान भी देश है, और ये क्या है, राजस्थान एक भारत का राज्य है। ठीक है, भारत का राज्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186 में क्या है, कौन वैसा ही है जैसे मीटर, इंच, फुट। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी क्लर्क में। तो यहाँ पे बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इनके अनुसार देखना हमें जो इनसे रिलेटेड हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 186 का हमने देखा ये भी किसकी इकाई होती है, लंबाई की इकाई होती है, ये लंबाई की इकाई होती है, ये भी लंबाई की इकाई होती है। तो इन सब ऑप्शन में से कौन सी लंबाई की इकाई है, तो हमने देखा ऑप्शन नंबर सी भी क्या होती है, लंबाई की इकाई होती है। सेंटीमीटर क्या होती है, लंबाई की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो इतनी क्वेश्चन थे फिलहाल तो इस वीडियो में, और कल मिलते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।